अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेंसडे 1 जुलाई 2020 मैथ्स थर्ड राउंड आज हमारा 6 क्लास का स्टार्ट हुआ है। होमवर्क हमारा है एग्जाम्पल 5 पेज 85 और क्लास वर्क हमारा है 19। यूनिट नंबर 7 का आज रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 टू कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 7 भी आज हम कंप्लीट करेंगे जो हमने बुक पे करनी होती है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन परसेंटेज। डिफाइन परसेंटेज ये समरी का फर्स्ट पॉइंट है। समरी का फर्स्ट पॉइंट है ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। एनी रेशियो विद द सेकंड टर्म ऑफ 100 और एनी फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड परसेंटेज। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू द चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद 100%। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट। फाइंडिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट का फार्मूला हमने फाइंड करना है। यहाँ पे समरी का थर्ड पॉइंट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं तो हमारे पास सेल प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ मीन बाय परसेंट। उसका आंसर मैंने ऊपर लिख दिया आउट ऑफ 100। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्काउंट। डिस्काउंट का हमने फार्मूला बताना है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हम इसको क्या कैसे डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड द सेल प्राइस। और इसका फार्मूला ये समरी का लास्ट पॉइंट है मार्क डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। उसके बाद हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं और थर्ड क्वेश्चन है बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में परसेंटेज का साइन लगाना है, सेकंड में हमारे पास कॉस्ट प्राइस। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें या कॉस्ट या लॉस परसेंटेज फाइंड करें, हम हमेशा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस लेते हैं। टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड में एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट का बी है, थर्ड सेकंड का सी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का बी है और फिफ्थ का ए है। ये आप देख लेंगे। इसके बाद हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ शॉपकीपर बॉथ अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर 720 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 810 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए उसने शॉपकीपर ने एक जूते का जोड़ा जो ख़रीदा है वो 720 में ख़रीदा और 810 में उसने सेल कर दिया। मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है। इससे हमें पता चल गया कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेना है जी। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन किया। इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ 720 रुपीज़, सेल प्राइस है हमारे पास पेयर ऑफ शूज़ की 810 रुपीज़। जब हमारे पास सेल प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास ज़्यादा है इसलिए हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस को। 810 माइनस 720 रुपीज़ और आंसर आएगा 90 रुपीज़। अब 90 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ और हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट उससे 90 रुपीज़ का हुआ, 90 ओवर कॉस्ट प्राइस इज 720 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कट गया, 900 ओवर 22। मैंने यहाँ पर इसका रफर किया है 72। मैंने यहाँ पर इसका रफर किया, यहाँ पर आंसर आया 12.5 परसेंटेज आंसर। ठीक हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कोमल bought a sewing machine for 5,800 rupees but due to some defect in the machine she sold it for 5,500 rupees for her loss percent। कि उसने मशीन ख़रीदी कोमल ने 5800 में, उसमें कुछ ख़राबी थी तो उसने उसको सेल कर दिया 5500 में। मतलब उसने ज़्यादा पैसे में ख़रीदी और कम पैसे में बेच दी तो उसको लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, लॉस परसेंट। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेल प्राइस से तो हम लॉस अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन 5800, सेल प्राइस ऑफ मशीन 5500। सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस सो शी गेन्स लॉस। लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। प्रॉफिट में हमने सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखा था क्योंकि उसमें सेल प्राइस ज़्यादा थी, इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। लॉस में तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। 5800 माइनस 5500
आंसर आएगा 300 रुपीज़। उसको 300 रुपीज़ का लॉस हुआ है। हम अमाउंट की बात कर रहे हैं तो हम रुपीज़ साथ लाजमी लगाएंगे RS। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस्ट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला था, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 300 उसको लॉस हुआ है और उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 5800 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 300 को डिवाइड किया हमने 58 पे, मैंने यहाँ पे इसका रफ वर्क किया 5.17% उसको लॉस परसेंट निकालिए हमारे पास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डीलर बोथ 18 टॉयज चेयर्स एट द रेट ऑफ 65 rupees. He sold 12 of them 75 each and the remaining chair is 60 each. Find the profit or loss percent. मतलब उस डीलर ने 18 चेयर्स ख़रीदी हैं, टॉयज चेयर्स 65 रुपीज़ पर चेयर में, और उसने पहले 12 चेयर्स सेल किए 75 रुपीज़ में, और बाकी जो उसके पास बच गई थी 12 में से 18 में से 12 निकाल, बाकी रहती थी 6। फिर बाकी जो 6 थी वो उसने 60 रुपीज़ पर चेयर सेल किया। हमने बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे, और लॉस हुआ तो हम लॉस परसेंटेज फाइंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय चेयर इज 65 रुपीज़। अब हम एक चेयर की कीमत है 65 रुपीज़, हम 18 चेयर्स की कीमत फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस जितने में उसने ख़रीदी थी 65 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 1170 रुपीज़। 1170 में उसने 18 चेयर्स ख़रीदी हैं। फिर जब उसने सेल किया है 12 चेयर्स जो सेल किए हैं वो पर चेयर 75 रुपीज़ है। अब 75 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 900 रुपीज़ की उसने 12 चेयर्स सेल किए हैं। रिमेनिंग चेयर्स 18 माइनस 12 6 चेयर्स। अब 6 चेयर्स रह गई हैं। 6 चेयर्स जो थी वो उसने सेल की हैं 60 रुपीज़ पर चेयर। सेल प्राइस ऑफ रिमेनिंग 6 चेयर्स 60 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 360। अब 360 को और 900 को हमने प्लस किया, सेल प्राइस ऑफ 18 चेयर्स 1260। अब उसने ख़रीदी थी 1170 रुपीज़ में, और उसने जो सेल की वो 1260 रुपीज़ में। मतलब कॉस्ट प्राइस कम है, जो कॉस्ट प्राइस है वो लेस देन सेल प्राइस है। मतलब सेल प्राइस उसने ज़्यादा हो गई है। जब सेल प्राइस हमारे पास ज़्यादा होती है तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1260 माइनस 1170 90 रुपीज़। अब 90 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। जब हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया तो हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 90 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1170 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट गया। 900 ओवर 1117। मैंने यहाँ पे इसका रफ वर्क किया है 7.69 आंसर आया मेरे पास। यहाँ पर देखिए रफ वर्क मैंने किया। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, मज़ीद बढ़ता जा रहा था। मैंने पॉइंट पर जस्ट 2 वैल्यूज़ ले लिए हैं। 7.69% आंसर। अब उसको प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 था फातिमा बोथ अ डॉल फॉर 440 रुपीज़ आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट 20%। उसने 440 रुपीज़ में एक डॉल ख़रीदी है, उस कितने 20% डिस्काउंट पे। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ डॉल। मार्क प्राइस वो होती है जो एक उसकी कीमत लिखी होती है, उसके बाद जो उसको डिस्काउंट दिया गया है वो 20% दिया गया है, और उसने 440 रुपीज़ में डिस्काउंट के बाद लिया है। मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। परचेज प्राइस ऑफ अ डॉल 440 रुपीज़, डिस्काउंट उसको बाद 20%। मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। जहाँ हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है, जहाँ हमें कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी होती है, हम उसको 100 सपोज करते हैं। सेल प्राइस पहले हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे 100 सपोज की थी, डिस्काउंट उसको 20% था। 100 माइनस 20 80 रुपीज़। मार्क प्राइस रेशो सेल प्राइस 100। मार्क प्राइस हमारे पास 100 थी, सेल प्राइस हमारे पास यहाँ पे 80 आई है, और उसके बाद जो सेल प्राइस थी वो थी 440, और मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। एरो की मदद से हम देखेंगे कि x ओवर 100 440 ओवर 80। यहाँ 100 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 कट गया। 4400 डिवाइडेड बाय 8। मैंने यहाँ पर इसका रफ वर्क किया है तो 550 रुपीज़। तो इसकी मार्क प्राइस कितनी थी 550 रुपीज़। और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो जिस कीमत पे उसने ख़रीदी थी वो थी 440 रुपीज़।
ठीक है, 110 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अ मोबाइल इज सोल्ड फॉर 2160 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट। इफ़ मार्क प्राइस इज 2700 फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास मार्क प्राइस भी दी गई है और जो सेल प्राइस है वो भी दी गई है। हमने सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे और डिस्काउंट फाइंड करने के बाद हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड। सेल प्राइस ऑफ अ मोबाइल 2160 और जो मार्क प्राइस है वो 2700 है। डिस्काउंट हमने फाइंड करना है। डिस्काउंट हमें पता है कि फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, 2700 माइनस 2160। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 540। ये उसके पास हमारे पास डिस्काउंट है। अब हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है एज इट इज़, जैसे हमने लॉस परसेंट फाइंड किया था, जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया था। डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वहाँ हम लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस लिखते थे, यहाँ हम लिखेंगे डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 540 डिवाइडेड बाय 2700 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 20 से ये 20 कट गए, 27 1 ज़ार 27 2 ज़ार 54 और 0 एज इट इज़ यहाँ 0 लिखेंगे। 20%, मतलब उसको जो डिस्काउंट दिया गया था मोबाइल सेल करने पे वो 20% डिस्काउंट था। ठीक है, अब हमारे पास 7 यूनिट आज हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट हम कल से 9 यूनिट स्टार्ट करेंगे। 7 यूनिट में जो हमने ओवरऑल सीखा वो हमने परसेंटेज निकालनी सीखी है, फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और उसके अलावा हमने लॉस परसेंटेज करना सीखा, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज को निकालना सीखा, डिस्काउंट के बारे में पढ़ा और डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में पढ़ा। ठीक हो गया डिस्काउंट परसेंट के बारे में। इसके अलावा भी अगर किसी को भी 7 यूनिट में मसला हो तो मुझसे वो पूछ सकता है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।